मैं जंगल में रहती हूँ। ग्राम बटोही है वो। पेड़ के नीचे रहती हूँ। ना हमारे खाने के लिए है और उधर बसर करते हैं। ना हमारे ठंडी पड़ रहा, ना कपड़ा है। और बहन जी, ना खेती ना बाड़ी है। और क्या करें, लकड़ी कंडा से बसर कर रहे हैं। कोई गुजारा नहीं है हमारे पास। काम बहुत करने के लिए जो कोई गया तो जाते हैं, अगर नहीं मिला तो अपने घर में रहते हैं। जो रूखा सूखा भाया तो खाते हैं। और इसी तरह से कोई गया बांटने वाटने तो मिल जाता है, अगर नहीं गया उधर तो अपना लकड़ी कंडा से बसर करते हैं। हमारे कपड़ा है, ना घर है, ना द्वार है। पेड़ के नीचे छाया में रहते हैं। खाने के लिए सामग्री नहीं है, पानी पी के बसर कर रहे हैं। और जंगल का फल तोड़ तोड़ के लाते हैं तो उसी को खाते हैं। जब सीजन आएगा महुआ का तो महुआ पा जाते हैं। होगा इसी तरह से हमारा गुजारा चलता रहता है। उधर जानवर भी रहते हैं और पशु भी रहते हैं। मान लो कि आग नहीं है तो भी जानवर तो कुछ में कुछ हमला तो करेगा, इसलिए कि आग है तो डरेगा। आग नहीं है हमारे पास तो फिर वो हमें तो कुछ में कुछ वो कर सकता है। तो क्या है कि ऐसे अपना जंगल में गुजारा कर लेते हैं। और क्या है कि मान लो लकड़ी कंडा से सब लाएंगे तो बसर करेंगे, हमारे बच्चे भी बसर करेंगे, हम भी करेंगे। और वहाँ बहुत बहुत से जानवर हैं। शेर भी रहता है उधर, तो बचने के लिए तो कुछ में कुछ उपाय तो करना पड़ता है। अच्छा ममता, पानी का इंतजाम हुआ कि अभी ढोकर ला रही हो? पानी तो अभी कहाँ हुआ, तालाब वालाब बन रहा है उधर। और देखो जो भगवान भला करेगा तो पानी का व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है। कहाँ पर तालाब बन रहा है? वहीं पे बन रहा तालाब बटोही में। ममता, मैं देखा कि अभी भी जब प्रभु श्री राम आए थे तब भी भील जंगल में ही रहते थे और आज भी आपके परिवार पेड़ों के नीचे रहते हैं। क्या करें, हमारे पास जगह जमीन नहीं है तो इसलिए जंगल लिए हैं कि कोई कुछ कह ना पाए, किसी के दबिश में न रहें। अपना जंगल में गुजारा करते रहते हैं। इधर गांव में रहेंगे शहर में तो किसी का घर द्वार है, किसी पैसा वाला है। हम लोग तो पैसा वाले हैं नहीं, जहाँ मन पाए वहीं बना लेते हैं। तो इसलिए अपना जंगल में गुजारा कर लेते हैं। हम जंगल में रह रहे हैं, न हमारे दाल है, न आटा है, न खाने के लिए कुछ, न ओढ़ने के लिए है। और हम जंगल में रह रहे हैं, पत्ती खा खा के जी रहे हैं। और हमारे पास कुछ नहीं है तो आप हमारा मदद करिए। और का पत्ती पेड़ पौधे के नीचे रह रहे हैं, उसी को खा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। क्या करें, हमारे न खाने के लिए न दाल है, न चावल है, न आटा है, और न साग न सब्जी है, कुछ नहीं है। तो इसी तरह से आप लोग हमारा मदद करते रहिए तो हम आप जी जाएंगे, हमारे लड़का बच्चा भी चल जाएंगे। और ओढ़ने के लिए दे देना, पहनने के लिए नहीं है, न साड़ी है, न कपड़े है, कुछ नहीं है। तो हमारा आप लोग रक्षा करते रहना। और हमारे खाने के लिए आप लोग, न खेती न बाड़ी है तो आप लोग हमारा सब मदद करिएगा। हम भेल हैं और जंगल के वासी हैं, न वहाँ लाइट है न उधर कुछ है, और अंधेरे में रहते हैं। और खाने के लिए पेड़ पौधे के नीचे रहते हैं। क्या करें, हमारा कुछ नहीं है, हम जंगल में रह रहे हैं, आदिवासी हैं। और हमारा कोई न सुनता है और न हमारा कोई देखभाल करता है, न लाइट है, न कुछ नहीं है उधर। तो अपना इसी तरह से गुजारा करते हैं। अगर इसी तरह के हमें मिलते रहोगे तो हमारा गुजारा भी हो जाएगा, आपका सहयोग भी हो जाएगा। हमारे इतने कपड़े हैं और इसी को पहन लेते हैं, इसी को जुड़वाते हैं, और हमारे कपड़े भी नहीं हैं। इसी तरह से आप लोग हमें कपड़ा और खरीद देते रहेंगे तो हमारा गुजारा चल जाएगा। इसी को धोते हैं, इसी को पहनते हैं, और हमारे घर में कुछ नहीं है, हमारे बच्चों के लिए भी नहीं है। कोई बांटने आता है तो दे जाता है तो उसी को पहनाते हैं, अगर नहीं है तो इतना मेहनत भी नहीं कर पाते हैं, मजदूरी भी करने के लिए नहीं हमें मिलता है। उधर जंगल में रहते हैं तो कहाँ से हमारा गुजर होगा। बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, वो आज हमारी भील वनवासी बहन को, लो ममता, 5 किलो चावल, 5 किलो चावल
10 किलो आटा। ये लो बहन, ममता बहन को 5 किलो आटा चावल, 10 किलो आटा और 5 किलो आलू भेंट कर रहे हैं बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी, जो गुड़गांव रहते हैं। ममता हमारी भील वनवासी बहन है जो जंगल बटोही के जंगल में रहती है। और अरोड़ा साहब हैं जो लखनऊ रहते हैं, वो हमारी भील वनवासी बहन को एक कंबल भेंट कर रहे हैं। अरोड़ा साहब जो लखनऊ रहते हैं, और हमारी बहन को पहले भी अरोड़ा साहब एक पंखा और बल्ब दे चुके हैं। हमारी बहन को ये बोरी भी भेंट कर रहे हैं ताकि अपना दाल चावल आटा इसी बोरी में भर लेगी। ठीक है ममता, भर लो। हमारे दानदाता 1000 साल जिए, हमारे को कमर दिए हैं, दाल दिए हैं, आटा दिए हैं, चावल दिए हैं और 1000 बार जिए। और आपका बढ़िया शुक्रिया अदा करें और हमें इसी तरह देते रहना। और आपके लिए सब कुछ सुरक्षित रहे, तुम्हारा पूरा परिवार सुरक्षित रहे और बस 1000 बार जियो, अपना गुजारा हम कर लेंगे। है कामतानाथ मुखार बिंद में हम हैं कामतानाथ जी के मुखार बिंद पे। आइए महाराज जी, आइए। और बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी, आप दर्शन करिए कामतानाथ जी के। महाराज जी भेंट करिए। क्या नाम है महाराज जी? नाम बोल दीजिए। बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी, गुड़गांव से। गुड़गांव से। जय हो बाबा, इनकी रक्षा करे, कल्याण करे, इनके कार्य की पूर्ति करे, घर में सुख शांति दे बाबा। जैसे तेरे शरण में बाबा के अखंड ज्योत के लिए दान कर रहे हैं, जिससे बाबा का ज्योत का प्रकाश बढ़े, वैसे इनके जीवन में चमत्कार ही आए। जय हो बाबा, रक्षा करे, कल्याण करे, घर में सुख शांति दे, लक्ष्मी का आवास करे, यात्रा कुशल मंगल हो। बोल कामतानाथ सरकार की।